हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत अच्छे पॉइंट्स पर विचार किया गया था, जिसको हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट था एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी और दूसरा पार्ट है जीएसटी अमनेस्टी स्कीम। फ्रेंड्स, इसके एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं उसके ग्रुप से। तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अब जो जीएसटी अमनेस्टी स्कीम है उसके एक एक पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, वी आर नॉट गिविंग यू एडवाइस, हेंस बिफोर कंप्लाई यू शुड कंसल्ट विथ योर टैक्स फाइनेंस कंसल्टेंट। इफ एनी लॉस ब्रॉट टू यू देन वी आर नॉट लायबल फॉर योर लॉस। फ्रेंड्स, ईयर 2020 में कोविड के वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए थे टैक्स पेयर्स को, और इस बार भी पिछली बार की तरह बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसका पिटारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बार दोबारा खोला है ताकि टैक्स पेयर्स को काफी सहूलियत हो जाए। तो इसका बेनिफिट भी टैक्स पेयर्स को जरूर मिलेगा। तो आइए जीएसटी अमनेस्टी स्कीम 2021 में क्या है उसको एक एक करके डिटेल में हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी अमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। ये जो जीएसटी अमनेस्टी स्कीम है वो लेट फीस के लिए है जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं। मतलब कि अमनेस्टी स्कीम ये जो आया है 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, ये केवल और केवल लेट फीस के लिए है। जो रिटर्न्स आज तक आपने फाइल नहीं किया है उसके लेट फीस आपको नहीं देनी पड़ेंगे। लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B for the tax period from July 2017 to April 2021 has been reduced या waived as under। अगर जो आपने अपने जीएसटी रिटर्न जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक बिल्कुल फाइल नहीं किया है जीएसटीआर 3B रिटर्न, तो उस पर जो भी लेट फीस लगता था या तो वेव ऑफ हो गया है या रिड्यूस्ड हो गया है। तो किस कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए कितना लेट फीस रिवाइज हुआ है, यानी कि कितना रिड्यूस हुआ है, वो इस टेबल के हेल्प से हम देखेंगे। कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स रिवाइज्ड लेट फी लेवीड। टैक्स पेयर्स हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेड टैक्स पीरियड। अगर जो जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के टैक्स पीरियड में आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, यानी कि जीरो सेल आपने किया है, तो मैक्सिमम 500 यानी कि 250 पर रिटर्न आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि पर मंथ 500 रुपये ही आपको पे करना पड़ेगा। और अगर जो इसके अलावा यानी अदर टैक्स पेयर्स दैट इज हु हैव एनी टैक्स लायबिलिटी, अगर आपने कोई भी इस पीरियड में सेल किया है यानी कि टैक्स लायबिलिटी है, तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ यानी 500 CGST और 500 SCGST आपको पर मंथ यानी पर रिटर्न पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी पैसा टैक्स पेयर्स का इसके वजह से बच जाएगा जो 2017 से आज तक यानी अप्रैल 2021 तक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और उनका जीएसटी नंबर कैंसिल होने से बच गया है, तो आपको ये बेनिफिट अवेल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो अमनेस्टी स्कीम 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग लेके आई है, ये जो एक्सपेक्टेशन था कि आईटीसी के लिए भी होगा वो नहीं है, ये केवल लेट फीस के लिए है। तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में अमनेस्टी स्कीम जीएसटी काउंसिल या जीएसटी फाइनेंस मिनिस्ट्री आईटीसी के लिए भी अमनेस्टी स्कीम लेके आए, तो आगे देखेंगे इसके लिए। लेकिन ये जो अमनेस्टी स्कीम आई है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो लेट फीस अंडर सेक्शन 47 लगता है उसमें भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चेंजेस हो गया है। रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट। तो इसको पूरा डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले सेक्शन 47 आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्शन 47 लेवी ऑफ लेट फीस। Any registered person who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under section 37 or section 38 or returns required under section 39 or section 45 by the due date shall pay a late fee 100 rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of rupees 5000। ये क्लॉज 1 है। और क्लॉज 2 है
Any registered person who fails to furnish the return required under section 44 by the due date shall be liable to pay a late fee of 100 rupees for every day during which such failure continues, subject to a maximum of an amount calculated at a quarter परसेंटेज ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फ्रेंड्स, इसका जो समरी है, ब्रीफ है कि पहले 100 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगा अगर जो कोई भी रिटर्न, यानी कि जैसे GSTR1 फाइनल रिटर्न, GSTR3 भी, या कोई भी रिटर्न, फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, कोई भी रिटर्न अगर जो आप फाइल नहीं करते हैं तो 100 रुपए पर डे, या मैक्सिमम इसकी कैपिंग हुई थी कि 5,000 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, ये सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 100 रुपए रोज और 5,000 रुपए मैक्सिमम आपका लेट फीस के रूप में GST डिपार्टमेंट आपसे वसूलेगी। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया 23 जनवरी 2018 को, नोटिफिकेशन नंबर 4/2000 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23 जनवरी 2018। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में लिखा था इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाई सेक्शन 128। सेक्शन 128 होता है कि गवर्नमेंट के पास या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास एक पावर है कि वो लेट फीस को वेव ऑफ या रिड्यूस या ख़त्म जो भी मन करे वो कर सकते हैं। ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 हियर इन आफ्टर इन दिस नोटिफिकेशन रेफर्ड टू एज द सेड एक्ट। यानी कि ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप मान लें कि सेक्शन 47 में ही बदलाव हो गया, यानी जो भी 100 रुपये पर डे या 5,000 मैक्सिमम की कैपिंग थी लेट फीस की, वो इस नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन है वो हो गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाई वेव द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल बाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेलियर टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी मंथ क्वार्टर इन फॉर्म GSTR1। यानी जो भी सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल होती है GSTR1 उसको वेव ऑफ कर दिया। नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 23 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन इशू हुआ था। बाय द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट which is in excess of an amount of 25 rupees for every day during which such failure। सेक्शन 47 में तो इन्होंने लिख दिया कि 25 रुपए हम पर डे के हिसाब से CGST और SGST लेंगे, यानी 50 रुपए, और अगर जो नो आउटवर्ड सप्लाईज है तो 10 रुपए पर एक्ट, यानी कि 10 रुपए CGST में और 10 रुपए SGST में हम लेंगे। यानी सेक्शन 47 में ही इस नोटिफिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने इसको, GST डिपार्टमेंट ने 25 रुपये रोज और 10 रुपये रोज अगर जो नील की रिटर्न है तो कर दिया था। यानी 100 रुपये से 25 रुपये और 10 रुपये की कैपिंग कर दी थी, और जो मैक्सिमम अमाउंट पे करना था वो अभी भी सेक्शन 47 में 5,000 ही था। ठीक है, तो सेक्शन 47 और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बस एक समराइज था, रिमेंबर था, लेकिन इससे आगे हम जो रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 है उससे लिंक्ड है। तो आइए सेक्शन 47 में अब कंप्लीट चेंज कर दिया GSTR3 रिटर्न और GSTR1 के रिटर्न के लिए। मतलब कि अब जो भी रिटर्न्स फाइल होंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, पीरियड भी इसमें दिया हुआ है, हम पीरियड भी देखेंगे, तो उसके बाद से अब ये जो लेट फीस में रेशनलाइजेशन हुआ है इसका मतलब ये है कि सेक्शन 47 में ही चेंज हो गया है। जो नोटिफिकेशन हमने पीछे देखा है 4/2018 उसको भी इसने प्रिवेल कर दिया है इस 43rd GST काउंसिल मीटिंग में जो लेट फी रिकमेंड किया है। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल में। अपर कैप ऑफ लेट फीस फॉर GSTR3B एंड GSTR1। जो अपर कैप सेक्शन 47 में 5,000 था उसमें GST काउंसिल मीटिंग 43rd में चेंज करके अब नीचे वाला जो लेट फीस है वो अप्लाई कर दिया है। टैक्स पेयर्स हैविंग नील टैक्स लाइबिलिटी, अगर जो किसी की टैक्स लाइबिलिटी नील है यानी GSTR3B और GSTR1, इसका मतलब ये है कि अब आपको GSTR1 में भी लेट फीस देना पड़ेगा। अगर जो एक दिन भी आपने लेट कर दिया तो 500 रुपये या जो भी रिकमेंडेड है वो लेट फीस भी हम आगे देखेंगे वो लग जाएगा। ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपये से ज़्यादा आप अगर जो नील टैक्स की लाइबिलिटी है तो आपको लेट फीस 500 रुपये यानी किसी भी रिटर्न में 3B या GSTR1 में नहीं देना पड़ेगा। और अगर जो अदर टैक्स पेयर्स हैं यानी कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है अप टू 1.5 करोड़ तो 1000 रुपीज़ 500 ईच फॉर CGST एंड SGST। और अगर जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है आपका 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है तो 5,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट है, यानी
2500 each for CGST and SGST। अगर जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 5 करोड़ है, अगर जो 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो 10,000, सॉरी यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, 5,000 ईच फॉर CGST एंड SGST। यानी 5,000 रुपये जो लगेगा वो SGST के लिए लगेगा और 5,000 रुपये CGST के लिए लगेगा अगर जो एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो। फ्रेंड्स, अब जो अपर कैप लेट फीस की हुई है वो GSTR 4 के लिए हुई है, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए। अगर जो टैक्स पेयर्स जो है वो नील टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो 500 रुपये 250 ईच CGST और SGST में, और अगर जो टैक्स लाइबिलिटी है उस कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की तो 2000 यानी कि 1,000 रुपये CGST के लिए और 1,000 रुपये SGST के लिए GST डिपार्टमेंट आपसे वसूल लेगी। फ्रेंड्स, अब जो अपर कैप लेट फीस की हुई है वो GSTR 7 की हुई है, यानी TDS रिटर्न की, कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स और रिवाइज लेट फी लेविड। अगर जो आप TDS रिटर्न लेट फाइल करते हैं एक दिन भी तो 50 रुपये पर डे, यानी कि 25 रुपये CGST में और 25 रुपये SGST में, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो अपर कैप लिमिट है यानी कि मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो 5,000 से 2,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अगर जो पर डे का बेसिस है वो 50 रुपये ही है और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 2,000 यानी 1,000 रुपये ईच फॉर CGST और 1,000 रुपये SGST के लिए आपको पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट है, ऑल द एबव प्रपोजल्स टू बी मेड अप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड। यानी इसका मतलब ये है कि आपने पीछे कितना पे किया उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो भी रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 है, चाहे वो GSTR 3B के लिए हो, R1 के लिए हो, GSTR 4 के लिए हो, GSTR 7 के लिए हो, ये प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स के लिए है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि 1 मई और 2 मई को जो नोटिफिकेशंस आए थे उसमें मार्च और अप्रैल के रिटर्न्स को बढ़ाया गया था और 43rd GST काउंसिल मीटिंग में ये लेट फीस को वेव ऑफ किया गया है, यानी अमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत वेव ऑफ और रिड्यूस किया गया है। तो अब मई तक तो ये जो कैपिंग है ये तो फ्रीज है। तो जो भी रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज्ड है अंडर सेक्शन 47 ये जून रिटर्न ऑनवर्ड्स होगा, यानी कि जून की जो भी रिटर्न हम फाइल करेंगे, चाहे वो 3B हो, R1 हो, GSTR 7 हो या GSTR 4 हो, तो वहाँ से ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस PDF को जो मेरा टेलीग्राम चैनल है एक्यूटेक्स, उसमें भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर एक्यूटेक्स चैनल एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।